हाँ चाचा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हुजूर? बढ़िया। अरे बस 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 अच्छा। तो क्या होगा, कह रहे हैं कमल खिलेगा? अभी तो वक्त आने पे पता पड़ेगा। चाचा कह रहे हैं वक्त आने पर पता चलेगा। ऐसे अभी से कैसे कह दें? बात मंजिलों की है, बीच में कैसे कह दें? अभी तो पता चलेगा। जी सोनी साहब बैठे रहिए, 5 साल के बाद ही नंबर आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। जी जनाब। हमारा ये कहना है सर कि गहलोत सरकार भेदभाव करती है। गहलोत सरकार भेदभाव करती है और हमारे चित्तौड़ राजस्थान के अंदर 2 कांड हुए हैं। एक तो वो टेलर कांड हुआ और दूसरा रतन सोनी कांड हुआ जो पूरे देश में मशहूर है। उसके मुआवजे की सरकारी राशि अभी तक नहीं आई। दूसरा कार्यकाल सरकार बदलने वाली है पर अभी तक पैसा उसके परिवार को नहीं मिला है रतन सोनी का। और इसी तरह के कई कांड हुए हैं जिससे जनता में बहुत आक्रोश है। जनता को अभी एक ही आदमी की जुबान पे एक ही नाम है, चंद्रभान चंद्रभान चंद्रभान। और ये जो नाम है ये तब बीजेपी में थे, अब वहां से अलग होके छिटक के चचा अलग हो गए हैं। तो लिहाजा वो जो नाम ले रहे हैं वो अब चुनाव में मैदान में और बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप तुष्टीकरण करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं और सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं, मुआवजे की राशि भी नहीं मिली अभी तक। ये इनकी सोच है, आम जनता की नहीं, केवल राजा राम जी की सोच है। राजा राम जी जानते हैं आप? राजा राम बैठे रहिएगा। मैं रियल बताऊं, पूरे राजस्थान की जनता अशोक जी गहलोत द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उससे संतुष्ट है और उससे संतुष्ट होकर वापस गहलोत सरकार बनने जा रही है। मैं कह रहा हूं कितने सीटें ला रहे हैं? 150 से ऊपर सीटें आएगी राजस्थान में। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी राजस्थान में। पूर्ण बहुमत की सरकार। पिछली बार बड़ी पेचोखम थे, इस बार वो पेचोखम कम होने चाहिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जी जनाब। क्या नाम है साहब? मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राजकुमारी खट्टिक। राजकुमारी खट्टिक। राजकुमारी खट्टिक खड़ी हुई है अभी। राजकुमारी खट्टिक। तो चुनाव लड़ना है क्या? जी नहीं, चुनाव और टिकट अगर मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। महत्वाकांक्षाएं माथे पे लिखी होती हैं और कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर लड़ने का मन है तो लड़ना चाहिए। मैं आया पहले सवाल इनसे। जी जनाब आली, नाम आपका? नदीम शेख। नदीम शेख, एक मिनट जी। आप बहुत देर से आए, लेकिन आप आए तो अच्छा लगा और आपका इंतजार कर रहा था और आपका नाम भी सुना और उनका भी सुना और बस जय 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 जय। जी जनाब आली, सवाल आपका। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। आप पूछिए सर। हम क्या पूछे? हम तो ये पूछना चाहते हैं आप घर में सब कैसा है? सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुझे राजनीति के बारे में नहीं पता करना, वो तो मुझे मालूम है, मेरा हाथ ही थर्मोमीटर पे है, जहां रखूंगा मुझे पता चल जाएगा। मुझे तो खैरियत पता करनी है। आसपास अमन चैन? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, अमन चैन। अमन है बिल्कुल। जी। और कुकर की सीटी बोलेगी 3 तारीख को। कुकर की सीटी बोलेगी 3 तारीख को। ये इनका चिन्ह है कुकर का। जी भाई मैं आ गया। ऐसा डिस्टर्ब मत करिए। जी मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण नहीं है। जयपुर में एक रोड रेज होता है, वहां पर 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। यहाँ पे रतन सोनी हत्याकांड हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। कन्हैयालाल का सरेआम उदयपुर में मर्डर कर दिया जाता है, उसका वीडियो वायरल करने में उनको गुरेज परहेज नहीं है। कानून और प्रशासन की यहाँ धज्जियां उड़ती है और तुष्टीकरण नहीं तो क्या है ये? एक तरफ आप तुरंत किसी को मुआवजा देते थे 50 लाख, यहाँ पर रतन सोनी चित्तौड़ का बच्चा जिसकी सरेरा चौराहे पर हत्या कर दी गई, उसके हत्यारों को सजा मिली, उनको उनके परिवार को मुआवजा तक नहीं मिला। कौन देगा ये तुष्टीकरण की नीति है। आज राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी हत्या कर 2.5, 3, 4 साल 5 साल की बच्चों के साथ अगर ये अत्याचार होता है, सरकार का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री वहां गृह मंत्री है, वो अगर इसको रोकने में सक्षम नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी इसको जरूर रोकेगी। पूरे राजस्थान में लगभग घूमने के बाद मैंने एक होर्डिंग तो हर जगह देखी और वो थी महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। ये आप पर महिला सुरक्षा पे तो बड़ा मैं जी मैं जय मैं आया आपके पास। ये नहीं कोई बात नहीं, वो भारत माता की जय कह रही हैं और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होर्डिंग हर जगह लगी मैंने देखी, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। बड़े सवाल आपसे महिला सुरक्षा पे पूछे जा रहे हैं कि राजस्थान नंबर 1 है, रेप कैपिटल है, न जाने क्या क्या पूछा जा रहा। हालांकि मेरे शो में
मैं एक बात का हमेशा ध्यान रखता हूं, सेंसिटिव इश्यूज को इस तरह से खेमेबाजी में नहीं लाता, लेकिन सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लिहाजा मुझे पूछना, रहने दीजिए उनको, मुझे अच्छा लग रहा है उनको देख के। जी बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और कांग्रेस पार्टी भी भर्त्सना करती है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जरूर कहिए। 2013 से 18 के बीच में वसुंधरा राजे सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, 19,000 बलात्कार के केस हुए 2013 से 18 के बीच में। 2013 से 18 के बीच में 19,000 बलात्कार के महिलाओं के साथ उत्पीड़न के केस हुए, जिसका आप गूगल कर सकते हो। जब ये सरकार नहीं रोक सकती, हमने तो फिर भी बहुत सारे कानून बनाए हैं। हमारे जितने भी कोई कांड हुए हैं वो सब अपराधी आज सलाखों के पीछे। सवाल का जवाब लेने के लिए मैं बीजेपी के पास जा सकता हूं, लेकिन मैं बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा। मैं मालूम है क्यों? अब मैं देखता हूं प्रेशर कुकर में सीटी कैसे बजती है। चाचा